नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बाजरे से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो खट्टी मीठी है स्वाद में और बहुत ही टेस्टी है। हम बाजरे से हल्का मीठा चीला बनाएंगे और साथ में मैंने बूंदी का रायता बनाया है। आप रायता किसी और भी चीज़ से बना सकते हैं, जैसे खीरा, मूली या प्याज। बूंदी के रायते के साथ ये खट्टी मीठी रेसिपी बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक कटोरी में मैंने 4 छोटे चम्मच गुड़ के लिए हैं। ये पहले से क्रश गुड़ है, इसे मैं थोड़े से पानी डालकर भिगो दूंगी। अब एक बर्तन में मैंने आधा कप बाजरे का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी के डालने हैं, इसे भी हम छान लेंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही के डाल रही हूँ। दही मैंने ताज़ा यूज़ किया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब इस आटे में जो गुड़ मैंने भिगो के रखा था उसे डाल दूंगी। छान कर डालिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला के हमें एक स्मूथ सा बैटर बनाना है, एकदम स्मूथ सा घोल बना लीजिए, गुठलियाँ ना पड़े। पानी पहले ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और जैसे नॉर्मली हम चीले का घोल बनाते हैं वैसा बनाएंगे इसे। अच्छी तरह से फेंट कर इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। अब 1 कप दही में हम रायता बनाएंगे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। मैं मार्केट से लाई हुई रेडीमेड बूंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मिलते हैं बाज़ार में। अच्छी तरह से मिलाकर इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। अब हम अपने चीले के घोल को देखेंगे। रखने की वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसमें डली हुई सूजी फूल गई है। तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालकर इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, मतलब कि चीले के हिसाब से पतला कर लेंगे। तवे पर हल्का सा घी लगाकर 1 चम्मच कलछी डालकर चीले को फैला लेंगे। इसके ऊपर 2-4 बूंद घी के डाल दीजिए। एक तरफ से सिकने पर इसे पलट लेंगे। 2-4 बूंद घी के ऊपर से आप चाहें तो और डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा। दोनों तरफ से सिकने पर इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी की चीले भी आप बना लीजिए। ये देखिए, मेरे पूरे चीले बन चुके हैं। आधा कप आटे में 6 चीले बने हैं। और बूंदी का रायता भी हमारा फूलकर एकदम तैयार हो चुका है। खाने में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसे ट्राई करिए और बताइए आपको ये कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।